हाँ बोलो सीरत। शुजा, मैं आपसे बस ये पूछ रही थी कि आप अस्पताल आएंगे आज? हाँ मैं अभी काम में बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने आपको फ़ोन यही बताने के लिए किया है कि आप अस्पताल नहीं आइएगा आज, क्योंकि मैं भी अभी चली जाऊंगी। आज आप भी रेस्ट कीजिए। हादी को वैसे भी सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि दादा जान मम्मा कितना परेशान है। बस आप कल आके डॉक्टर से बात कर लीजिए ना। ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हम यहाँ क्यों आए शुजा? अच्छा, अब मैं इस हालत में तुम्हें घर तो नहीं ले जा सकता ना। आज हम यहीं ठहरेंगे। वेट करो, मैं रूम की की लेता हूँ। इस हुलिये से तो इस वक्त मुझे भी नफरत ही हो रही है। हमजा, अल्लाह करे तुम मर जाओ। मेरी खुशियों के दुश्मन, तुम्हें भी किसी पल चैन ना मिले। नफरत हो गई है मुझे तुम्हारी शक्ल से। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने अपने इस दिन के लिए, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। चलें? आ जाओ। बस कर दो अब हैदर। अब इस घर में अगर कोई मंशा के लिए रोया ना, तो मैं एक मिनट भी यहां नहीं रुकूंगी। अच्छा? अरे भाई अब बस भी कर दो। किस बात का रोना है अब तुम दोनों का? जब वक्त था उसे समझाने का, उसे कंट्रोल करने का, उस वक्त तो तुम दोनों मियां बीवी बड़े मॉडर्न बने हुए थे। कहती रह गई मैं कि जवान बेटी पे इतना अंधा एतमाद करना ठीक नहीं होता। लेकिन मेरी कौन सुनता था इस घर में? सब जो होना था ना, हो गया। ये समझ के सब्र कर लो कि ये ऐसे ही होना लिखा हुआ था। अरे भाई क्या हो गया है? खुदा का वास्ता है, 2-4 दिन गुजरने के बाद आई गई हो जाएगी। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि हुआ क्या था। अब एक बात बताएं मुझे, सच सच बताइएगा। अगर मैं मंशा की शादी से इनकार कर देता हूं, तो क्या वो मेरा मान रख लेती, पीछे हट जाती अपने फैसले से? नहीं है,
मैं तुम्हें किसी खुशगुमानी में नहीं रखूंगी। उसके लहजे और उसकी आंखों से तो हया उसी दिन खत्म हो गई थी जब वो अपने निकाह वाले दिन इस घर से भाग गई थी। मुझे तो उसके अंदाज से ही बगावत नजर आने लग गई थी। अब बस ये समझ लो कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। 4 लोगों में रुखसत होकर वो अपने घर की हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। सब्र कर लो अब तुम दोनों। अब आपको याद है एक बार अमीन एक लड़की लेकर मेरे घर आ गया था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने घर में रखा था कि अगर मैं न रखता तो वो दोनों मार दिए जाते। मैंने तब भी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि उनका दिल दुखे। बस मेरे भाई, कभी कभी अपनी किसी नेकी को अपना ही तकब्बुर खा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। नहीं आपा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उस वक्त भी उनके सामने ढाल बन के खड़ा हो गया था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आपा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ना भाई, सब्र कर। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ गए।